क्या आपके भी जमीन पर कोई दबंग या बाहुबली या कोई अन्य व्यक्ति के द्वारा अवैध कब्जा किया गया है तो वो कब्जा को आप चाहें तो हटवा सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत सरकार ने एक नया कानून लेकर आए हैं जिसके तहत किसी भी जमीन के अगर अवैध कब्जा किया हुआ है अपराध करके या संगठित अपराध करके, किसी प्रकार के अपराध करके कोई अगर अवैध कब्जा किसी के ऊपर किए हुए है तो उसको आप हटवा सकते हैं। बस इसमें उन लोगों को इस कानून के तहत वैसा लोगों को कोई दिक्कत नहीं है जो समान रूप से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जैसे कि अगर किसी जमीन, सरकारी ज़मीन हो या किसी आम आदमी की ज़मीन हो जो आज 30 वर्षों से 40 वर्षों से उसमें रह रहे हैं और उसी में घर बनाकर रह रहे हैं और खाना अपना कृषि बाड़ी सब करते हैं, इसके लिए उनको दिक्कत नहीं है। इस कानून में उनको ज़्यादा परेशानी है जो संगठित अपराध करके किसी के ज़मीन को हड़प लिए हैं या सरकारी ज़मीन को हड़प लिए हैं, तो ये इस कानून में उनके बारे में बहुत कड़ी कार्रवाई के संबंध में बताया गया है। तो क्या है कड़ी कार्रवाई? इसके तहत आपको 10 साल के सजा भी हो सकता है जो आपके ज़मीन पर अवैध कब्जा किए हुए उसको, या उसको 1 लाख रुपया का जुर्माना भी देना होगा। कम से कम 3 वर्ष सजा का प्रावधान है और साथ में जो जमीन अवैध रूप से कब्जा किए हुए है उसको छोड़ना भी पड़ेगा। यानी बहुत सख्त कानून बना है। अब ये कानून क्या है, अगर आपके भी ज़मीन पर अवैध कब्जा किए हुए है कोई व्यक्ति तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो बिल्कुल हम लंबा नहीं करते, जो मूल पॉइंट है उस पे आते हैं और क्या है ये कानून और कैसे इस पर काम हो रहा है, कैसे आप इस पे काम कर सकते हैं। और घर बैठे आप अपने मोबाइल से अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से कर रहा है तो आप उसके ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं। बस आवेदन आपको सही तरीके से लिखने आना चाहिए। आवेदन में क्या लिखा होना चाहिए इसके बारे में भी हम यहाँ पे बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा भाई लोग, बहुत काम का वीडियो है। हम इसलिए वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों को सही सहायता मिले, सही दिशा निर्देश मिले, न कि लोगों को दिग्भ्रमित किया जाए। तो चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे क्या है नया अवैध कब्जा कानून। देखिए क्या है नया अवैध कब्जा कानून, इसके बारे में तो बताएंगे ही, साथ में ये जानेंगे कि अवैध कब्जा हटाएं कानून की मदद से। इस कानून की मदद से आप कैसे हटा सकते हैं? पुलिस की सहायता से भी हटा सकते हैं, कोर्ट की सहायता से भी हटा सकते हैं। प्रतिकूल कब्जा कानून पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अब इस कानून का प्रतिकूल कब्जा कानून है उस पे लिमिटेशन एक्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे क्या है नया अवैध कब्जा कानून, इसके बारे में। देखिए आप लोग सभी जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 से भारत में नया कानून लागू हुआ जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता BNS। BNS की धारा 111 के उपधारा 07 के तहत और 111 के अन्य उपधाराओं के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी जमीन पे अवैध रूप से कब्जा किए हुए है, जो पूर्व में उसका नाता संगठित अपराध से रहा है, अर्थात जिस व्यक्ति का जमीन था उसको मर्डर कर दिया, उसकी हत्या कर दिया या उसको डरा दिया, उसको धमका दिया, या सरकारी ज़मीन था तो सरकारी ज़मीन को इलीगल तरीक़ा से अपराध के भय बनाकर कर्मचारी से अपना काम करा लिया है, तो उसके लिए इस कानून के तहत बहुत कड़ी सज़ा का प्रावधान है। ऐसा नहीं कि 10 वर्ष, और इसमें सज़ा का प्रावधान है। अब क्या प्रावधान है इसमें कि अगर इस प्रकार से वो ज़मीन कब्जा किए हुए है तो सरकार पूरे देश में ऐसा कहा गया कि जो व्यक्ति इस प्रकार के ज़मीन के कब्जा किए हुए हैं या ऐसे किए हुए हैं तो सभी थानों को, सभी SP सर को, सभी जिला पदाधिकारियों को ऐसा कहा गया कि ऐसे व्यक्ति को आप चिन्हित कीजिए जो इस प्रकार के काम किया है, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। किसके तहत? भारतीय न्याय संहिता अर्थात BNS की धारा 111 उपधारा 7 के तहत और इसमें अन्य धाराओं के तहत उस पर कार्रवाई किया जाएगा। पहले इस प्रकार का प्रावधान नहीं था। जो IPC था, इंडियन पेनल कोड,
इस प्रकार के सज़ा का प्रावधान पहले नहीं था आईपीसी में, लेकिन बीएनएस में इस प्रकार के सज़ा का प्रावधान किया गया है। अब आप इसका फायदा कैसे लीजिएगा इसके बारे में आगे बताने वाले हैं। अवैध कब्जा हटाएं कानून की मदद से। अब पुलिस की सहायता से आप कैसे मदद लीजिएगा, तो देखिए बता रहे हैं पुलिस की सहायता से कैसे मदद। अगर आपके ज़मीन पे या किसी भी गैर मजरूआ ज़मीन पर इस प्रकार से कोई कब्जा किए हुए हैं तो आपको क्या करना है, अपने एक जिला पदाधिकारी के नाम से, एक पुलिस पदाधिकारी मतलब एसपी साहब के नाम से आवेदन लिखना है। आवेदन में इन सारी बातों को उल्लेख कर देना है कि वो उस ज़मीन पर कैसे कब्जा किए हुए हैं, और आपको उस आवेदन का एक ईमेल अपने मोबाइल से जिला पदाधिकारी को, एक एसपी सर को और एक आवेदन को आपको थानेदार साहब को दे देना है। इसके बाद अगर आपको संभव हो तो आप पीएमओ को भी दे सकते हैं मेल के माध्यम से। इस प्रकार से आपको सूचना हर जगह दे देनी है। इससे क्या होगा कि उसके प्रति प्रशासन में और अर्ध जगह पूरी तरह से सभी कोई सख्ती बरतेगा। फिर सारा कुछ मैटर आगे बढ़ेगा, फिर आपसे पूछा जाएगा तो आपके पास सारा कुछ है, तो इस स्थिति में आपको वहाँ कोर्ट में डिग्री मिल सकता है, न्यायालय में डिग्री मिल सकता है। अगर आप इस चीज़ को नहीं करना चाहते हैं तो आप कोर्ट की सहायता भी ले सकते हैं। कोर्ट की सहायता ले करके आप कोर्ट में सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, टाइटल सूट फाइल कर सकते हैं, सूट ऑफ पोजीशन फाइल कर सकते हैं। इस प्रकार से अन्य जो सुसंगत नियम है इसके तहत आप कोर्ट में भी केस कर सकते हैं। और कोर्ट में भी इस केस कीजिए तो आवेदन में इसका उल्लेख जरूर कीजिए जो बीएनएस की धारा 111/2 है 7 है, इसके तहत कि आप अवैध रूप से वो कब्जा किए हुए हैं। इससे क्या होगा कि जब कोर्ट में आपका ट्रायल होगा तो आपका पक्ष मजबूत रहेगा, और इसके तहत थोड़ा सा आपको इसका जो भी प्रूफ रखे होंगे कि हाँ ये किस तरफ से मर्डर किया या ये किया, वो आपको दे देना है। आपको इसमें बहुत सहायता मिलेगा। अब क्या है कि प्रतिकूल कब्जा कानून पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए प्रतिकूल कब्जा कानून पर इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। प्रतिकूल कब्जा कानून क्या है कि अगर कोई व्यक्ति किसी निजी व्यक्ति के ज़मीन पर 12 वर्षों से अधिक से रह रहा है और उसके द्वारा, जिसका ज़मीन है उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई अभी तक कंप्लेंट नहीं किया गया है, तो वो व्यक्ति जो कब्जा किए हुए हैं वो दावा के लिए न्यायालय में आवेदन दे सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सरकारी ज़मीन पर 30 वर्षों से कब्जा किए हुए और सरकार के द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया है तो वो व्यक्ति कब्जा के लिए न्यायालय में आवेदन दे सकता है। लेकिन अगर इन दोनों स्थिति में अगर किसी प्रकार से उस ज़मीन पे उसका अपराध से नाता रहा है तो इस कानून के तहत उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको सही लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।